हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CIG यानी सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, जिसमें आज पढ़ेंगे NES 01 के खंड 1 में इकाई 1 मार्गदर्शन की प्रस्तावना, जिसमें आज लेकर आए हैं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, मार्गदर्शन की प्रस्तावना में मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्गदर्शन कार्यक्रमों को छात्रों, अभिभावकों तथा अन्य लोगों के लिए प्रभावकारी तथा उपयोगी बनाने के लिए यह अति आवश्यक है। हम योजनाबद्ध तरीके से उनका आयोजन करें। निम्नलिखित क्रियाकलाप योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय में आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व तैयारियां। यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के आंकड़े एकत्र करने और रिकॉर्ड करने की पर्याप्त प्रणाली उपलब्ध है। इसमें प्रगति विवरण, कार्ड, सूचना फॉर्म तथा समाज मितिक आंकड़े तथा वृत्तांत अभिलेख के प्रपत्र भी शामिल। अभिभावकों से सहयोग लेने की व्यवस्था करना तथा उन्हें परामर्श के बारे में परिचित कराना। विद्यालय के कर्मचारी वर्ग को मार्गदर्शन की आवश्यकता तथा महत्व परिचित कराना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद आदि विशेषज्ञों के साथ पत्र व्यवहार करने, उन्हें मानदेय देने, मार्ग व्यय का भुगतान करने के लिए बजट में आवश्यक खर्च का प्रावधान करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं मार्गदर्शन कार्यक्रम की योजना बनाना। मार्गदर्शन कार्यक्रम तभी प्रभावकारी होगा जब हम हर वर्ष उसकी योजना नए सिरे से बनाते रहें। इसलिए क्रियाकलाप की योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे अभिभावक के सम्मेलन की समय सारणी बनाना तथा उन्हें प्रगति विवरण भेजना। छात्रों के बारे में विभिन्न परीक्षणेतर विधियों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए समय सारणी तय करना। नए छात्रों के अभिभावकों को अभिविन्यास के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाना। हर श्रेणी के छात्रों के लिए 5 से 10 तक छोटे समूह में अभिविन्यास के लिए कार्यक्रम बनाना। संस्था के प्रमुख, अभिभावकों तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन समिति बनाना। इस समिति के सदस्य अभिभावक शिक्षक संघ से चुने जा सकते हैं। अभिभावकों के विद्यालय आने तथा शिक्षकों के छात्रों के घर जाने की व्यवस्था करना तथा अभिभावकों का संसाधन के रूप में उपयोग करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं मार्गदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अभिविन्यास वार्ता। अभिविन्यास वार्ता की व्यवस्था सभी नए छात्रों के अभिभावक के साथ की जानी चाहिए। इस वार्ता में विद्यालय के नियम और विनिमय, जैसे विद्यालय का समय, यूनिफॉर्म, अवकाश आदि शामिल होने चाहिए। यह वार्ता छोटे समूहों में आयोजित की जा सकती है। बच्चों को विद्यालय में घुमाते हुए प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य का कक्ष, शिक्षक कक्ष, खेल कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान जैसी महत्वपूर्ण जगहों से परिचित कराना चाहिए। इससे अभिभावक को भी परिचित होना चाहिए। अभिभावक से अभिविन्यास वार्ता के दौरान विद्यालय के इतिहास, परंपरा, नियम, विनिमय, यूनिफॉर्म, फीस, परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली, पदोन्नति नीति, उपलब्ध सुविधाएं, छुट्टियों आदि से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। उन्हें उपलब्ध मार्गदर्शन कार्यक्रमों के बारे में भी बताना चाहिए। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद जैसे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों के लिए वार्ता का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं को भली भांति समझा जा सके और विद्यालय में उपचारिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं परीक्षणेतर विधियों द्वारा बच्चों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। विद्यालय को रिक्त सूचना कार्य केवल निर्धारण स्केल, आत्मकथा, समाज मिति आदि द्वारा बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सूचना फॉर्म का प्रयोग सत्र के आरंभ में या प्रवेश देते समय किया जा सकता है। चूंकि बच्चे काफी छोटी उम्र के होते हैं, इसलिए यह उचित रहता है कि शिक्षक बच्चों तथा उनके अभिभावकों से बात करने के पश्चात सूचना पत्र भरे। सूचना पत्र उन सभी छात्रों को दिए जाने चाहिए जो पहली बार विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, चाहे प्रवेश पहली से 5वीं तक किसी भी कक्षा में क्यों न लिया जाए।
आत्मकथा से सूचना तीसरी, चौथी या पांचवी कक्षा में एकत्रित की जा सकती है, क्योंकि इस स्तर पर वे अपने बारे में कुछ शब्द या वाक्य लिखने योग्य हो जाते हैं। अन्य शिक्षकों की सहायता से निर्धारण स्केल द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न विशेषताओं पर छात्रों का निर्धारण किया जा सकता है। उन्हीं शिक्षकों के सहयोग लेना चाहिए जिन्हें छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। सत्र के मध्य अथवा अंत में कभी भी किसी भी निर्धारण स्केल का प्रयोग किया जा सकता है। समाज मिति विधि का प्रयोग सत्र के मध्य में किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय तक छात्रों के पास एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाने के लिए पर्याप्त समय व अवसर होता है। वृत्तांत रिकॉर्ड संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने के लिए कोई निश्चित समय सारणी नहीं दी जा सकती। जब भी शिक्षक कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले वह उसे रिकॉर्ड कर ले। आइए नेक्स्ट देखते हैं संचयी रिकॉर्ड कार्ड भरना यानी सीआर। जब भी आंकड़े प्राप्त हो उसे तुरंत संचयी रिकॉर्ड कार्ड में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उपलब्धि संबंधी आंकड़े, व्यक्तित्व विशेषताएं पर निर्धारण, उपस्थिति इत्यादि के आंकड़ों को वर्ष के अंत में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संचयी रिकॉर्ड कार्ड भरने के संबंध में यह वांछनीय है कि एक शिक्षक कक्षा के एक अनुभाग के लिए उत्तरदायी हो तो वह अन्य शिक्षकों से भी छात्र के बारे में अलग अलग पहलुओं पर जानकारी ले सकता है। तथाकथित मानवकृत परीक्षणों के आधार पर कुछ व्यक्तित्व श्रेणी में बच्चों का वर्गीकरण हानिकारक हो सकता है। परीक्षणों या अपर्याप्त प्रेक्षणों के आधार पर इस या उस श्रेणी में बच्चों का वर्गीकरण करने से बचा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामूहिक मार्गदर्शन क्रियाकलाप। चौथी व पांचवी कक्षा के छात्रों से छोटे छोटे समूहों में वार्ता की जा सकती है। वार्ता के कुछ विषय इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पढ़ने की आदत कैसे डालें, याद करने के आसान उपाय, ध्यान कैसे लगाएं, बच्चों के लिखने की आदत सुधारने के तरीके के बारे में भी बताया जाए। छोटे छोटे वर्गों में वार्ता के पश्चात सभी छात्रों को व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिए। ये क्रियाकलाप वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने चाहिए, एक सत्र के आरंभ में तथा दूसरा अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात। अभिभावक को भी सहायता के लिए शामिल किया जा सकता है। जैसे कुछ संभव तरीके आप कर सकते हैं, जिसमें पहला है शिक्षकों के साथ सम्मेलन। मार्गदर्शन अभिविन्यास शिक्षक को अन्य शिक्षकों के साथ बच्चों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए तथा समाज मितिक युक्तियों, आत्मकथा, वृत्तांत अभिलेख आदि महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करने की विभिन्न परीक्षणेतर विधियों से उनको परिचित कराना चाहिए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों, शिक्षाविद तथा अनुभवी शिक्षकों आदि विशेषज्ञों को बच्चों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं अभिभावकों के साथ सम्मेलन। अभिभावक शिक्षक संघ के तत्वाधान में अभिभावक के साथ विचार विमर्श का प्रबंध करना चाहिए। कक्षावार सम्मेलन का प्रबंध किया जा सकता है ताकि एक ही कक्षा से संबंधित समस्याओं पर बातचीत हो सके। चर्चा के विषय केवल सामान्य रुचि के होने चाहिए, जैसे अभिभावक अपने बच्चों के विषय संबंधी, अनुपस्थिति संबंधी तथा गृह कार्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। कक्षावार बैठकों में अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनके बच्चों की समस्याएं के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके लिए वर्ष में कुछ दिन निश्चित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने मार्गदर्शन की प्रस्तावना में मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।